नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड 24/7 आज आए हैं एम्स पटना। एम्स पटना पटना का जाने माने हॉस्पिटल में जाने जाते हैं। यहाँ बात करते हैं डॉक्टर वदानी जी से। इनसे परिचय लेते हैं, बात करते हैं। बताएंगे सर अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार बदानी है। मैं निश्चेतना विभाग का विभागाध्यक्ष हूं तथा यहां पे डीन या अधिष्ठाता के पद पर भी कार्य कर रहा हूं एम्स पटना में। जी धन्यवाद। सर यहाँ बताएंगे आज क्या कुछ खास चल रहा है। यहाँ पे हमारा विभाग एक भारत का एयरवे मैनेजमेंट फाउंडेशन ऐसा करके एक संस्था है जो निश्चेतना विभाग के लोगों को हम श्वास प्रश्वास की नली को कैसे बेहोशी की अवस्था में देखभाल करें, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसमें 2 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसमें पहला दिन आज वर्कशॉप है और कल इसको CME बोलते हैं, जिसमें अन्य विशेषज्ञ लोग अपने विद्या का लोगों को बताएंगे कि हम कैसे ये एयरवे का मतलब होता है हवा जाने का रास्ता। तो हमारा शरीर में हवा जाने का रास्ता ही जीवन को लगातार रखने में सहयोग करता है। और एक निश्चेतक और क्रिटिकल केयर या ICU में जो लोग काम करते हैं उसमें हर आदमी का श्वास प्रश्वास की नली और फेफड़ों का स्वस्थ रहना और उसका आगे जानकारी रखना भी ज़रूरी होता है। तो बिना मरीजों का इस्तेमाल किए हुए विभिन्न मैनिकिन पर, जो उस तरह से एक तरह से आप बोलिए सीखने वाली गुड़िया पर 200 लोग बिहार और झारखंड से आए हैं सीखने के लिए और 100 से ज़्यादा लोग हमारे सिखाने वाले यानी फैकल्टी या शिक्षक पूरे भारत से आए हैं। तो एक तरह से बहुत छोटे छोटे ग्रुप बना करके हम उनको इसकी बारीकियों के बारे में बता रहे हैं कि श्वास प्रश्वास को कैसे हम सुरक्षित रखें। यानी आदमी पे ना करके वो गुड़िया पे हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अंत में हमें करना तो आदमी में ही होता है। जी। लेकिन सीखने की प्रक्रिया अगर हम गुड़िया पे करें और उसके बारे में जानकारी पहले से प्राप्त करें तो हमारा मरीज कल होकर के ज़्यादा सुरक्षित होगा। जी। क्योंकि सुरक्षा सबसे परम कर्तव्य है। जी। और जीवन की सुरक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। और हमारे हाथ में एक्सीडेंट होने पर या ऑपरेशन के समय या ICU में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें 3 मिनट के अंदर उसका कुछ निदान करना होता है। और वो 3 मिनट और 1 घंटा और कैसे उसके बारे में हम बचाएं या सीखें, इसकी ये कार्यशाला जो है आज और कल CME मतलब उसके बारे में जानकारी लोगों को दी जाएगी, चिकित्सकों को। आज आए हैं वदानी सर से जाने कि एक मरीज जो सेंसिटिव हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय ऑक्सीजन की कमी होता है, सेंसिटिव हो जाते हैं, उस समय सुरक्षित रखने के लिए सर एक डॉल पे प्रशिक्षण देकर वो डॉक्टर्स लोग को ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान इतना सिखाया जाता है कि उस पर ट्रायल ना करके गुड़िया पर ट्रायल करके, ताकि पेशेंट कैसे सेफ रहे। और पेशेंट को सेव करना ही इनका मेन धर्म है, मेन कर्तव्य। बताएंगे आम पब्लिक का कैसे सपोर्ट मिल सकता है आपसे सर। देखिए, ये एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है और कहीं पर भी किसी तरह का, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कोई वाहनों के कारण या घर में बिजली का झटका लगने के कारण या नहाते धोते समय तालाब या नदी में डूब जाने के कारण आदमी का श्वास रुक जाता है, तो हमें तुरंत उसका प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड बोलते हैं, उसमें ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि अगर आदमी का दिल का धड़कन और श्वास रुक गया है तो हम कैसे उसको शुरू करें। तो ना केवल हम चिकित्सकों को ये सीखने का ज़रूरत, हम तो इसके विशेषज्ञ ही हैं। आम आदमी को भी जैसे ही सांस रुक गया, कोई अपना आदमी है, भाई है, बहन है, बेटा है, उसको मुंह में मुंह डाल करके तुरंत सांस देना चाहिए। करवट लिटा करके पेट में अगर पानी भर गया हो तो उसको निकालना चाहिए। और सबसे पहले जगह सुरक्षित है कि नहीं, अगर कोई आदमी बिजली का नंगा तार पकड़े हुए है तो पहले आपको स्विच ऑफ करना है और तब उस आदमी को सांस या दिल की धड़कन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। और कहीं पर भी एक्सीडेंट हो, आप घबराए नहीं, दिल की धड़कन को शुरू करने के लिए छाती पर हाथ रख करके हमें 100 बार करीब मिनट में दबाना होता है और मुंह से सांस 1 मिनट में 12 बार या 10 बार भी हम देंगे तो उस आदमी की अपनी सांस को शुरू होने की संभावना होती है। इसके अलावा आज वर्ल्ड कैंसर डे भी है, विश्व कैंसर दिवस, और इस बार का मोटो है
बिल्ड दी केयर गैप, मतलब जो मरीजों के इलाज में और अस्पताल तक पहुंचने में जो गैप बना हुआ उसको हम कैसे दूरी करें, जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचे जिससे कि कैंसर की उस अवस्था में वो पहुंच सकें डॉक्टर के पास जब उसका इलाज संभव है। क्योंकि आप सबको भी मालूम है देरी हो जाने के कारण उस इलाज में फिर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर मृत्यु ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। तो आज इन दोनों दिवसों पे हम आप सबको बधाई देते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोगों को जागृत करें और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तत्पर हैं और हम इसी के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। आप डॉक्टरों को अपना मित्र समझिए, हम आपके साथ हैं रोग से लड़ने में भी और आपको स्वस्थ करने में भी। धन्यवाद। सर हमेशा लोगों के साथ रहते हैं और हर सुख दुख में लोग को चाहते हैं कि जागरूक करें। जागरूक करने के साथ साथ लोग को हमेशा सेवा भावना से हमेशा देखते हैं। कोई भी हो सर हमेशा सपोर्ट की भावना से रहते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड 24 के साथ बने रहिए। धन्यवाद।